इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का विस्तार करने में लगी है, जो आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़े वरदान के रूप में साबित हो। इसमें मुझे इतना ही कहना था। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पिछले 2-3 दिन से जो किरकिरी हुई है हिमाचल कांग्रेस की और सरकार की, उस किरकिरी को धोने के लिए, उसको वॉश आउट करने के लिए ये कहना शुरू किया है कि हिमाचल की सरकार ने 5 गारंटियां पूरी कर दी। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि माननीय सुक्खू जी ने 5 हिडन गारंटियां पूरी की। जो गारंटी हिमाचल की जनता को दी थी वो तो नहीं पूरी की, परंतु जो कांग्रेस पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का हिडन एजेंडा है, उस एजेंडे में 5 गारंटियां उन्होंने पूरी कर दी। पहली गारंटी 1500 संस्थान बंद करके पूरी की, जिसमें स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पटवार सर्कल, तहसीलें, अनेक दफ्तर ये बंद किए। ये पहली गारंटी पूरी की। दूसरी गारंटी उन्होंने पूरी की, नौकरी देने वाला संस्थान बंद किया। 1000 कर्मचारियों की नौकरी खत्म की। 1.5 लाख पदों को समाप्त किया और हिमाचल प्रदेश में 2 साल में एक भी रोजगार, एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये दूसरी हिडन गारंटी उन्होंने पूरी की। 1.5 लाख पदों को समाप्त करके, नौकरी देने वाला संस्थान बंद करके, नौकरियों से लोगों को निकालकर, और जबकि इसके विपरीत उनको अब 2 लाख सरकारी नौकरियां 2 साल में पूरी हो जानी चाहिए थी, इसके विपरीत ये काम किया। ये दूसरी हिडन गारंटी। तीसरी हिडन गारंटी है कि टैक्स लगाकर जनता पर भारी भरकम बोझ बढ़ाया। पहला टैक्स 7 रुपया लीटर डीजल पर वैट लगाया, जिससे लगभग 3000 करोड़ रुपया आम आदमी की जेब से निकाला जा चुका है। स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स लगाया, 500% तक स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गई। सीमेंट के दाम 40 से 50 रुपया कट्टा तक बढ़ाए गए। खाद्य तेलों के दाम डिपो में बढ़ाए गए। पीने के पानी पर टैक्स लगाया गया, जो बीजेपी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री पानी मिलता था, और जो मीटर वाला पानी है उसके ऊपर भी 100 से 500% रेट का इजाफा किया गया। बिजली 300 यूनिट फ्री देना था, उसकी बजाय बिजली की सब्सिडी को समाप्त किया और बिजली के रेट में 46% का इजाफा किया। इस प्रकार बिजली पर टैक्स, पानी पर टैक्स, डीजल पर टैक्स, सीमेंट के रेट बढ़ाए, खाद्य तेलों के रेट बढ़ाए, सब्सिडी को समाप्त किया। ये इनका हिडन एजेंडा नंबर 3। हिडन एजेंडा नंबर 4, मित्रों को लाभ।
मित्रों को लाभ पहुंचाया, उनको एस्टेब्लिश किया, किसी को कैबिनेट रैंक दिया, किसी को चेयरमैन बनाया, चहेतों को ठेके, चहेतों को काम, बाकी का काम बंद। और पांचवी हिडन गारंटी है 25,000 करोड़ रुपए का लोन लेने के बाद विकास बंद और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करते हुए हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से और खस्ता हालत में लाकर खड़ा कर दिया। ये 5 गारंटियां, हिडन गारंटियां मुख्यमंत्री जी की हिमाचल प्रदेश की जनता को देन है। और अत्यंत महत्वपूर्ण, आज हिमाचल प्रदेश में चलने वाला प्रत्येक विकासात्मक कार्य, मैं प्रत्येक शब्द बोल रहा हूं, प्रत्येक विकासात्मक कार्य केंद्र प्रायोजित है, केंद्र की सरकार के माध्यम से चल रहा है। वो चाहे ग्रामीण सड़कें हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वो 4 लेन हाईवेज हैं, टनल्स हैं, रोपवेज हैं, आवागमन के जितने साधन हैं वो सब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हैं। जल जीवन मिशन का काम है वो केंद्र प्रायोजित है। हेल्थ मिशन है वो केंद्र प्रायोजित है। मेडिकल कॉलेजेस का काम है, हेल्थ की स्कीम्स हैं, और उसमें भी हमारा आयुष्मान भारत है, गरीबों को मिलने वाली सहायता है, मनरेगा है, और ग्रामीण विकास है, कृषि विकास है। ये सारे के सारे काम और केंद्र प्रायोजित हैं। इसलिए वर्तमान प्रदेश की सरकार की उपलब्धि 22 महीने में 5 हिडन गारंटियां पूरी करने की हैं। इतनी बात मैंने आपसे और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से साझा कर। सर, मुख्यमंत्री सुक्खू के द्वारा आरोप लगाए गए हैं सर कि भाजपा में अध्यक्ष पद को लेकर जो है ऑपरेशन लोटस चला हुआ है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ना समझ पाई है, ना समझती है, ना समझ सकेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के आदेश से चलने वाली पार्टी है और उसको परिवार को बचाने के लिए उन्होंने 70 साल देश के बर्बाद कर दिए। इसलिए वो क्या समझें